हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सुमन सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का मैथ फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम है संख्या पद्धति। तो इसमें मैं कुछ बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप सभी को, कुछ विशेष जानकारी। फिर उसके बाद अभ्यास मतलब कि जो प्रश्नावली है उसको लगाएंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। जैसे कि इसमें देखो, फर्स्ट है कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्याओं की तरफ। मतलब कि इसमें सभी परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है 1, 2, 3, √2, √3, √5, -2, -5, -6, 2/5, 6/5 आदि। इन सभी को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। अब इसमें दो चीज देखने को मिला कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, है ना। अभी बहुत लोगों को सही तरीके से मतलब नॉलेज नहीं होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और बहुत लोगों को मालूम होगा। तो हम लोग थोड़ा ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। देखिए, ये परिमेय संख्या है, माने कि वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q जैसे कि अंश बटे हर, है ना, अंश बटे हर, यानी कि उसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सके, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सके। जैसे कि यहाँ पर है 5/2, 10/5, 6/2, √25 और √64 आदि। अब इसमें तो आप लोगों को ये तो एकदम समझ में आ रहा होगा, ये तो भिन्न में है, लेकिन ये भिन्न में कहाँ है, ये अंडर में है। तो इसको भी दूर कर देते हैं हम लोग, जो इसका डाउट है। अगर देखा जाए तो जो √25 है, अगर इसको हम लोग अंडर से बाहर निकालेंगे, है ना, 25 का हम लोग करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 × 5 = 25, 5 के 5 गया। तो इसको अंडर से अगर बाहर निकालेंगे तो 5 × 5 होगा, निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5। अच्छा, आप लोग ये बताइए, सिंपल जो भिन्न होता है कुछ इस तरीके से होता है ना, तो क्या बोलते हैं, मतलब जब सवाल हल होता है तो बोलते हैं कि इसके बटे में 1 कर दो तब हल हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर देखा जाए तो इसके बटे में 1 करें तो यह भिन्न में बन जा रहा है। ठीक, 1 ना भी करें तब भी यह सिंपल ही है कि नहीं। 5 को सिर्फ एक ही भाग में बांटा जा रहा है, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5/1 भी कर सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो √25 है और √64 है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके बाद अपरिमेय संख्या की ओर। तब तक आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो वीडियो, अगर जिसको मतलब सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जो मैं अभी जो बोला हूँ उसको आप लोग सुन करके लिख सकते हैं। अगर दिखाई दे रहा हो विस्तार से अच्छे से तो इसको नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में जान चुके, अब जानेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक, अपरिमेय संख्या यानी कि वे संख्या जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अशांत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यह अशांत भी हो। जैसे हम लोग भाग देते हैं, अभी दशमलव का भाग अगर काटने पर वह कुछ दूर जाके दशमलव में 1, 2, 3 तक जाने के बाद वह रुक जाए, ठीक है, पूरा कट जाए, तो वह शांत दशमलव में उसकी गिनती होती है। लेकिन अगर वह काटने पर, भाग देने पर वह कट न रहा हो, आगे बढ़ता चला जाए, तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। तो यह जो ऐसे ही बोल रहा है, मतलब कि कुछ इसी तरीके से यह बता रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कि पाई का मान, पाई लेते हैं हम लोग। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक, तो इसको तो हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए, लेकिन पाई का मान है ये। ठीक है, तो फिर 22 में हम लोग 7 से जब भाग देंगे, 7 × 3 = 21, 1 बचा, दशमलव लगा, 1 0 बढ़ गया, 7 के 7, फिर यहाँ पे 3 बचा, दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ जाएगा, 7 × 4 = 28, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, फिर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ेगा, 7 दूनी 14। तो देखा जाए तो यह ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, यह कटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कैसा है, अशांत है। शांत थोड़ी है, मतलब शांत होता तो बस ये यहीं तक जाके पूरा कट जाता। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आया 3/2। ठीक है, तो मैं 3 में भाग देता हूँ 2 से,
2 के 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखा जाए तो जो 10 है वह कट गया, 1.5 मतलब 5 तक दशमलव आगे गया, 1 अंक तो कट गया। फिर उसके बाद कहीं ये बढ़ रहा है नहीं, तो ये कैसा है, ये शांत है। और यहाँ पर देखा जाए तो यह क्या है, अशांत है। तो उसी तरीके से इसका जो एग्जाम्पल दिया है √2, √3, √7, तो ये देखो कटने का नाम नहीं ले रहा है। और इधर यहाँ पर भी दिया गया है 0.101, 0.001 मतलब कि आधी यह जो है कि बढ़ता चला गया है। तो ये कैसा है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्या की ओर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी कि वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से लेकर अनंत तक की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसका शुरुआत 1 से हो इनफाइनाइट तक, है ना, अनंत तक, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे कि 1 से लेकर के पूरा समझिए कि 1 से लेकर के पूरा अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरा। अब इसके बाद आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ज़्यादा कुछ अलग है, मतलब ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा इससे अलग है। पूर्ण संख्या में शुरुआत 0 से होगा। ठीक है, शुरुआत 0 से होगा, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, मतलब कि जो 2 से पूरी तरीके से पूरा कट जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, जैसे कि 2 से कटने वाली जो संख्याएं हैं 4, 6, 8, 10, ऐसा ही बहुत सी संख्याएं है ना जो कि 2 से कट जाएंगी, तो क्या है, वह सम संख्या है। ठीक, अब विषम संख्या यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, बाकी ऐसे ही बहुत सी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से नहीं विभाजित होंगी, उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, अभी कुछ और जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से और अन्य किसी और संख्या से पूरी है ना, पूरा एकदम विभाजित हो जाए। खाने वाला पूरी मत समझिएगा, पूरा विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से समझिएगा कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से और अन्य संख्या से, है ना, पूरी तरीके से एकदम विभाजित है, पूरा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक, जैसे कि हो गया 4, 6, 8, 10 ... आदि, है ना। ये देखो जो 4 है खुद से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा और दूसरी संख्या से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब ये और लोगों का डाउट होगा कि सर जी 2 क्यों नहीं लिखे हैं, 2 भी तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन देखो जो 2 है वह सिर्फ खुद से विभाजित होगा, है ना, और 1 से, लेकिन और दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो वह देखो भाज्य संख्या में वह नहीं आएगा। ठीक, जो भाज्य संख्या में आएंगे मैं सिर्फ उसी को लिखा हूँ, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और बाकी सभी संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो सभी देखो क्या है, भाज्य संख्या है जो 1 से, स्वयं से और दूसरी संख्या से कट जाए। ठीक, अब आगे देखो अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जो ऐसी संख्या जो 1 से, है ना, 1 से और स्वयं से, बस इन्हीं दोनों से विभाजित हो, है ना, एक से और खुद से विभाजित हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि हो गया 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 29 हो गया, बहुत सी संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी 31 हो गया, 37 हो गया, ठीक, इत्यादि। ये सभी क्या है, कैसी संख्या है, ये सभी है अभाज्य संख्या, है ना। मतलब कि यह 1 से और खुद से ही कटेंगी, बाकी और दूसरों से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग घुसेंगे अभ्यास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा अभ्यास। ठीक, 1.1
जिसमें कि भी कुछ टॉपिक और हम लोगों को जानना है, जैसे कि पूर्णांक के बारे में जानेंगे हम लोग, और इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कल जो है कि 1.1 को ख़त्म कर देंगे, ठीक। और एक खास जानकारी कि जो लोग हाई स्कूल में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आप लोग उन लोगों के पास ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अब हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी बुक्स है सभी पढ़ाई जाएंगी, सभी, जिसमें मैथ भी है और बाकी सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।